चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 से फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रेस्पेक्टिवली। इज एक्स प्लस वाई नेसेसरीली ए रैशनल नंबर? गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमें कहा है क्वेश्चन में कि x एक रैशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है, तो क्या इनका सम हमेशा इरेशनल होगा? और इसके सपोर्ट में हमें एक एग्जांपल देना है। तो x क्या है? कोई भी एक रेशनल नंबर, और y क्या है? एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें बताना है x प्लस वाई जो है इन दोनों का, यानी कि सम जो है वो इरेशनल होगा। ठीक है, वो इरेशनल होगा, ये हमें शो करना है। यस, तो हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे यस। यही पूछा है ना, इज एक्स प्लस वाई नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर? तो क्या एक्स प्लस वाई हमेशा इरेशनल होगा? तो लिखेंगे यस, एक्स प्लस वाई इज नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर। इन दोनों का सम रेशनल और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देना है। तो हमने ले लिया, लेट x रेशनल नंबर ले लिया 2 और y इरेशनल नंबर ले लिया √3। ठीक है, अब इन दोनों का सम करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 डॉट 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 चलता रहेगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो x प्लस वाई क्या होगा? x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू √3। ठीक है, तो 2 प्लस √3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब हम इन दोनों का जब सम करेंगे 2 प्लस 1.732, तो जो ये वाला जो पार्ट है डेसिमल के आगे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और डेसिमल वाला पार्ट 732 डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या हुआ? एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। लेट x बी रेशनल एंड y बी इरेशनल। इज एक्स वाई नेसेसरीली इरेशनल? जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अब इन्होंने कहा है x क्या है? एक रेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पूछा है क्या एक्स वाई यानी कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल ही होगा, और हमें ये एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर है नो। एक्स वाई का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्स वाई कब होगा इरेशनल? इसके भी एक कंडीशन है, एक्स वाई इज एन इरेशनल नंबर only when x is not equal to 0। अगर x अदर देन 0 कोई रेशनल नंबर है तो ही इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल होगा। अगर x 0 है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट रेशनल होगा। ठीक है, हम ले लेते हैं एग्जांपल। लेट x इज 0 एंड y इज इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, √3 ले लिया। ठीक है, अब एक्स वाई इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू √3। तो 0 इंटू √3 क्या हो गया? 0। और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अदर देन 0 कोई एक रेशनल नंबर लो, 2 ले लिया, y √3। अब एक्स वाई का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई √3 इज 2√3। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है कि एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा, पर तभी होगा जब जो रेशनल नंबर है वो अदर देन 0 है। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें स्टेटमेंट के आगे ये भी बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और उस चीज़ को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट है √2/3 इज़ अ रेशनल नंबर। √2/3 एक रेशनल नंबर है, तो ये है फॉल्स। ठीक है, अब क्यों है फॉल्स? √2 क्या है? एक रेशनल नंबर, सॉरी एक इरेशनल नंबर, और 3 क्या है? रेशनल नंबर। तो आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को डिवाइड करके, कौन सा इरेशनल नंबर? ऑन डिवाइडिंग इरेशनल नंबर बाय नॉन जीरो रेशनल नंबर। किससे डिवाइड करके? नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और रीजन आप ये लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग इरेशनल नंबर बाय नॉन जीरो रेशनल नंबर। अदर देन जीरो, आप किसी भी नंबर से जब आप इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। सेकेंड पार्ट है देयर आर इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में क्या इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स होते हैं? तो ये भी फॉल्स है। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई अदर इंटीजर्स नहीं होता। जैसे कि आप ले लें 2 और 3, तो इसके बीच में आप डेसिमल में या फ्रैक्शन में कितने मर्जी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंटीजर्स कहें तो 2 और 3 के बीच में कोई और इंटीजर्स नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। थर्ड पार्ट में क्या है? द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 और 18 इज फाइनाइट। 15 और 18 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो फाइनाइट है, यानी कि काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इतने ही है। नहीं, दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ये भी फॉल्स है। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। फोर्थ पार्ट, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कैन नॉट की जगह सिर्फ कैन लिखूँ, देयर आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स। तो वो क्या कहलाते हैं? ये डेफिनेशन किसकी है? रेशनल नंबर की है। तो अगर यहाँ पे कैन नॉट हो गया तो वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, q जो है नॉट इक्वल टू 0 है और p q बहुत इंटीजर्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर क्या हमेशा रेशनल होता है? फॉल्स। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल देके। देखो, एक मैंने नंबर ले लिया √2। √2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 क्या है? रेशनल। ठीक है, लेकिन अगर मैं √2 + 3 इस नंबर का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे आप, a² + b² + 2ab। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 3 6, 6 √3। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, 11 + 6 √3। 11 + 6 √3 क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। हम कभी भी जब हम इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रेशनल हो, वो इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट, √12/√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। तो देखिए, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। √12/√3 इन्होंने कहा है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √12 और √3 इंटीजर्स नहीं है। आगे अगर हम इसे सॉल्व करें, √12 के फैक्टर कर दिए, 2 × 2 × 3 √3। तो देखिए, √2 ये 2 ये बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर आ गया, रूट में रह गया 3, नीचे भी √3, तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 2, और 2 क्या है? रेशनल है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। ठीक है, लास्ट पार्ट, √15/√3 इज रिटन इन द फॉर्म p/q
where q is not equal to 0 and so it is a rational number. रूट 15 अपॉन रूट 3 p बाई क्यू की फॉर्म में है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? फॉल्स है। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे इसको सॉल्व करके। रूट 15, तो रूट 15 को हम लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3 और नीचे है रूट 3। इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, आंसर आया रूट 5 और रूट 5 क्या है? इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। तो हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, रूट 196 का रूट क्या होता है? 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 14 और 14 क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट देखिए, 3 रूट 18 रूट 18 इसके 18 के प्राइम फैक्टर कर लो। 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब रूट में रह गया सिर्फ 2, 3 3 से 9, 9 रूट 2, तो 9 रूट 2, यानी कि रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल होता है। सो इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट है अंडर रूट 9 अपॉन 27। 9 27 के प्राइम फैक्टर करें, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 9 का रूट हो गया 3, यहाँ पे पेयर बन गया, एक पेयर बन गया तो ये 3 बाहर आ गया और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही रह गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये बचा 1 बाय रूट 3, ठीक है। 1 बाय रूट 3 क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। आई आर लिख दिया मैंने, सॉरी, इरेशनल को आई आर, इरेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखिए, रूट 28 अपॉन रूट 343, रूट 28 अपॉन रूट 343। रूट 28 के फैक्टर कर लिए, 2 इंटू 2 इंटू 7। 343 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया रूट से, रूट में रह गया 7। नीचे 7 का पेयर बन गया, ये 7 बाहर आ गया, रूट में रह गया 7, ठीक है। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 अपॉन 7, तो 2 अपॉन 7 क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, माइनस अंडर रूट 0.4। फिफ्थ पार्ट है माइनस अंडर रूट 0.4, तो माइनस इसको मैंने लिख दिया 4 अपॉन 10, डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। 4 का रूट क्या होगा? 2। 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 10 का 10 रहेगा, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पार्ट, रूट 12 अपॉन रूट 75। रूट 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 75 के प्राइम फैक्टर कर लूँ, 75 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया तो 2 रूट से बाहर आ गया, रूट में बचा 3। यहाँ पे 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, रूट में बचा 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2/5, 2/5 क्या हुआ? रैशनल नंबर।
नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट अभी हमने करा था सिक्स, सेवन्थ पार्ट है 0.5918, 0.5918। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या नंबर है, नंबर विद टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज रेशनल नंबर। जिसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। एट पार्ट, 1 + √5 माइनस 4 विद इन ब्रैकेट 4 + √5, 1 + √5 माइनस ब्रैकेट में 4 + √5। इसको सॉल्व करते हैं, 1 + √5 बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो गए। √5 से माइनस √5 कैंसिल, 1 - 3 सॉरी 1 - 4 - 3, ठीक है। तो -3 क्या हुआ, रेशनल। नेक्स्ट 9 पार्ट, अब यहाँ पे देखिए आप 10.124 यानी कि 1 to 4 जो है ये रिपीट हो रहा है, 10.124 तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये डॉट्स का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। सो इट इज रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो ये रेशनल नंबर हुआ। लास्ट है 10th, 1.010010001 ... अब यहाँ पे आप देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 001 ... नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, so it is irrational, so it is irrational, ठीक है।